आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या कहता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता उसे क्या कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन पहला देखिए, इसमें आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 में से बच्चों मात्र 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। कितना क्वेश्चन का, मात्र 25 क्वेश्चन का ही आपको जवाब देना है बच्चों 30 में से, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसको विशेषण कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, ए राइट आंसर हो जाएंगे। 100 ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा, जो 100 जो आ रहा है इसका ध्वनि का उच्चारण देखिए, 100 जो आपका निकल रहा है कहां से निकल रहा है बच्चों, ये 100 जो निकल रहा है आपका ना, तो तालु से निकल रहा है, 100 ठीक है, तालु से निकल रहा है ना। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, ह ध्वनि का उच्चारण स्थान कहां है। ह जो निकल रहा है आपका दांत से बिल्कुल नहीं, तालु से नहीं, ओष्ठ से नहीं, ये कंड से आपका निकल रहा है बच्चों, तो इसका आंसर आपका कंड हो जाएंगे। देखिए फटाफट आप लोग टिक करते चलिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों प्लीज शेयर के जरूर कीजिएगा आप लोग। देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी, अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हिंदी में मतलब क्या होगा, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो देखिए हिंदी में जो अनुनासिक वर्ण है तो उसकी संख्या जो है बच्चों 5 है। इनका आंसर आपका 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समुच्च का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो समुच्च का सम जो च यानी समुच्च समुच्च है ना, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या जो है यानी कौन सर्वनाम है बच्चों, ये जो आपने यानी क्या खाया, तो ये बच्चों ये जो है 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, राम ने भिखारी को पैसे दिए, है ना, राम ने किसको पैसा दिया, भिखारी को पैसे दिए। इसमें को जो है किस कारक की व्यक्त है, ये जो है चिन्ह जो है, को जो चिन्ह है ये किसका होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकारों का आपको नाम याद रखना चिन्ह के साथ, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यहाँ आपको यानी को के बारे में पूछा है, कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म का होगा, यानी क्यों को तो पता है, को का चिन्ह किसका के साथ होता है, यानी को के साथ आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना, 8वां नंबर क्वेश्चन, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये बहुत ही आसान है एकदम, बुद्धि का क्या हो यानी भ्रष्ट होना बच्चों। इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, आकाश शुद्ध बिल्कुल इस तरह, आकाश नहीं का, पत्नी गलत है ना, रात्रि भी गलत है, आसुर जो है बिल्कुल बच्चों परफेक्ट इसका है, शुद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना। तो बच्चों इसमें से शुद्ध वाक्य, श्री कृष्ण के अनेक नामों है, नाम है, अनेकों नाम है, ठीक है। चलिए देखिए तो हो गया आपका, हाँ चलिए, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए, तो ये भी इसका जो है मतलब ये और ये दोनों जो है इसमें सही होगा, ठीक है। कोई एक टिक कीजिएगा, आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, अमास्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो अमास्य का जस्ट उल्टा बच्चों क्या होता है, यानी पूर्णिमा होता है बच्चों, तो इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा बच्चों, कनक शब्द का अर्थ क्या होता है, देखिए कनक का होता है अर्थ यानी सोना होता है बच्चों, इसका आंसर आप लोग का सोना हो जाएगा। राजगृह कौन सा समास होगा बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन, तो राजगृह जो आपका बच्चों 13 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, राजगृह जो आपका यानी तत्पुरुष समास हो जाएंगे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का तत्पुरुष समास राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, पराजय शब्द में जुड़े उपसर्ग के लिए कौन सा विकल्प सही होगा, देखिए पराजय शब्द में जो उपसर्ग होगा, तो पराजय में जो उपसर्ग होगा बच्चों, पराज होगा ना, इसका उपसर्ग हो जाएगा, तो ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, देहाती शब्द में प्रत्यय बताइएगा, देहाती शब्द में अगर प्रत्यय की अगर बात किया जाए बच्चों, तो देहाती यानी आती जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा बच्चों, प्रत्यय हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मूंगा शब्द कौन लिंग होगा बच्चों, तो मूंगा के बारे में बताना है, मूंगा जो आपका लिंग होगा वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर 17 नंबर क्वेश्चन, जो सबको समान भाव से देखे, इसका वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा बच्चों, देखिए जो समान भाव से सबको देखे उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है, समदर्शी कहा जाता है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, समदर्शी उसको कहा जाता है, और इसका आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, कमल शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है ना, कमल का क्या होता है, पंकज होता है, सरोज होता है, राजीव होता है, तो यहाँ आपका कौन सा दिया हुआ है, माधवा तो होगा नहीं, पीयूष भी नहीं होगा, ये सरोज हो जाएंगे बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का सरोज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, जो देख पा रहे हैं, देखिए बातचीत पाठ के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है, उसका जन्म कब हुआ था बच्चों, तो याद होगा उसका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था, किसका यानी बालकृष्ण भट्ट का बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, है ना। चलिए बालकृष्ण भट्ट जो है किस युद्ध के निबंधकार थे बच्चों, तो ये भरतेंदु युग के थे बच्चों, तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है इनमें से, तो देखिए इसमें जो है नूतन ब्रह्मचारी उसी का, ये सुजान उसी का, ये सद्भाव का अभाव उसी का, लेकिन ये परीक्षा का गुरु बच्चों ये नहीं है, इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे, किसका यानी बालकृष्ण भट्ट की जो है ये क्या है यानी रचना नहीं है बच्चों, ठीक है। चलिए आप बात करते क्वेश्चन नंबर 22, बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी और साहित्य के एडिशन और मतलब स्टील के श्रेणी में रखा था बच्चों, ये बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए बालकृष्ण किस युग
तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा बच्चों इसको कहा गया था और इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? देखिए बालकृष्ण भट्ट के अनुसार मनुष्य का जो बातचीत करने का जो उत्तम तरीका होता है बच्चों, वो क्या होता है? यानी यानी क्या होता है? यानी अपना आप, यानी जो क्या कहता है, अबाक होकर अपने आप से बातचीत करना, ये सबसे उत्तम माना गया है ना। असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में होता है ना। ये जो है बातचीत चैप्टर में आप लोग पढ़े, मैंने पढ़ा है आप लोगों को चैप्टर में, वही क्वेश्चन आप लोग को जो है आया हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे बच्चों? तो ये बिल्कुल आपको निर्गुण सत्य काव्य परंपरा के थे और इसका आंसर आप लोग का बच्चों डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके समक्ष में, निम्न में से मलिक मोहम्मद जैसी रचिता कौन है? देखिए आपको 30 में से कितना देना मात्र आंसर? 25 का ही आंसर देना, तो आपका 25 तो यहाँ आपका बन ही गया। मलिक मोहम्मद जैसी रचिता कौन सा बच्चों? तो ये साहित्य लड़ी हो जाएगा, नहीं पद्मावत, ये बिल्कुल इसका बच्चों आपका आंसर बी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी 25 आपका क्लियर कर दिए, फिर भी मैं आगे भी आपको बता देता हूँ। मलिक मोहम्मद जैसी बाई और कान कैसे उसका चले गया था? चेचक के कारण चले गया था। ये चलिए बिल्कुल आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, पाठ्य पुस्तक में संकलित जैसी रचिता करबक शीर्षक कविता जैसी किस ग्रंथ से लिया गया बच्चों? तो ये क्या पद्मावत से लिया गया है या चित्ररेखा से? तो ये बिल्कुल ये परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए बच्चों, कौन जो प्रेम के पीर के कवि कौन है? सूरदास है ना, तुलसीदास हो जाएगा, भूषण हो जाएगा, जायसी हो जाएंगे। जल्दी से बताइए प्रेम के पीर के कवि कौन है बच्चों? इनका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। प्रेम के पीर के कवि कौन है? चलिए थोड़ा सा आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। प्रेम के पीर के आपको बताना है तो घनानंद, तो आपको सभी प्रेम के पीर के कोई घनानंद दिखेगा, लेकिन यहाँ आपको बताना है ना, जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का घनानंद तो ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, है ना। तो मलिक मोहम्मद जैसी रचिता करबक शीर्षक कविता किस भाषा का है? तो 29 नंबर क्वेश्चन अवधि का है बच्चों। तो आपको कितना का 25 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना बच्चों, है ना। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, जायसी ने अपनी आंख की जो है उपमा किससे की है? देखिए तुलना जो किया गया है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, अपनी आंख की तुलना जो किया था बच्चों वो दर्पण से किया है और इसका आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 30 क्वेश्चन था, आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव खंड बॉम है। निम्नलिखित किसी एक पर जो आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। गणतंत्र दिवस पर तो बहुत आसानी से लिख सकते, लिख दीजिएगा, है ना। उसके बाद निम्नलिखित तीनों 4 प्रश्नों का उत्तर देना। बातचीत शीर्षक कविता के अनुसार किस तरह की लई से जायसी ने प्रेम कथा से जुड़ा था? तो यहाँ से आपको कितना मात्र 4 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना, जो 8 नंबर का होगा। ठीक है बच्चों, देखिए कितना आसानी से जो आप बच्चों इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका जो क्या दिया गया है, अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें विद्यालय से आयोजित की गई मतलब विज्ञान प्रदर्शन का वर्णन करना। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के 2 दिन के अवकाश यानी 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको यानी पत्र लिखना है। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को पता होगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो इस तरह जो आप आसानी से लिख सकते हैं, 2 दिन का आपको जो है छुट्टी चाहिए, है ना, आप लिख सकते हैं उसमें। अब यहाँ उपयुक्त में से निम्नलिखित ग्रंथ में संक्षिप्त, देखिए आपको मैंने क्या बताया था कि इसमें से आपको क्या करना है, मतलब मान लीजिए 60 वर्ड होगा, 60 में से आपको 3 से डिवाइड करना है। इसमें से 20 आएगा तो 20 वर्ड में आपको इसको संक्षेप में लिखना है बच्चों, है ना। तो उसका सप्रसंग आपका आएगा, जो आप देख पा रहे हैं सप्रसंग आपको जो है लिखना है। बस ये आपका था यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये था आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मैं ये अभी आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो आपको यानी प्रोवाइड किया, ये तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए बच्चों आप लोग प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्तों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो डियर उम्मीद है कि क्लास आप लोग को पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। एंड ठीक है, जो बच्चे आप लोग अगर ग्रुप में नहीं जुड़ पाए तो इस नंबर पे आप लोग एक बार हाय हेलो लिख करके एक बार आप सेंड कीजिएगा, आपको एक लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो डियर यहीं तक आज के क्लास को एंड करते, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।